Hello friends, my name is Shailesh Yogender and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हे गाइस माय नेम इज शैलेश। तो आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले एक नया कोर्स जो है प्रोग्रामिंग विद पाइथन, और आगे विद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डीएसए के संग कंटिन्यू करते रहेंगे। बट पहले हम लोग पूरा पाइथन कंप्लीट करेंगे, पूरा बिगिनर से लेके एडवांस तक पूरा सीखेंगे पाइथन यहाँ पर। ओके, तो एक सी प्लस प्लस का कोर्स तो चल ही रहा है, तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना अच्छा चल रहा है कोर्स। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना एक पाइथन का पैरेलल कोर्स स्टार्ट कर दिया जाए इस चैनल पर। ओके, तो जिन लोगों को पाइथन नहीं आता है तो वो पाइथन यहाँ सीख सकते हैं आराम से। आपको पूरा ए से लेकर जेड तक सब कुछ सिखा दिया जाएगा पाइथन पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये श्योर गारंटी दे रहा हूँ, अगर अभी कोर्स को पूरा देख लोगे तो आप पाइथन में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कोर्स को पूरा देखना। आज पहला वीडियो है पाइथन का, तो इस तरह करके हम लोग वही रेगुलर इंटरवल्स में पाइथन के वीडियोस भी लाते रहेंगे, और जो सी प्लस प्लस का वीडियोस है वो भी आते रहेगी, जो इसका दूसरा प्लेलिस्ट चल रहा है जो मेरा भाई योगेश पढ़ा रहा होगा। ओके, तो चलते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं पाइथन। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, व्हाट इज पाइथन। ओके, तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज पाइथन। Okay, so basically what is Python? Python is basically a object oriented high level programming language. Okay, तो इसमें मतलब क्या हुआ, उप्स का कंसेप्ट आता है, मतलब पाइथन में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। और ये क्या, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, अब मैं बताऊंगा ये इंटरप्रेटेड क्यों है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो पहले ये समझ गया आप लोगों ने पाइथन क्या है। बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कोई भी हमें अगर कोई प्रोग्राम लिखना होगा तो लोग पाइथन में आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वाई पाइथन। हम लोग पाइथन ही क्यों चूज किए हैं, हम लोग और क्यों चूज नहीं किए हैं। जैसे और भी तो लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, मतलब जावा भी है। तो हम लोग पाइथन ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों, इसका कुछ पक्का एडवांटेजेस बहुत अच्छा था होगा, इसलिए हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। बट ये बात तो श्योर है, कोई भी लैंग्वेज का अगर एडवांटेज होता है तो कोई डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, बट इसका एडवांटेज बहुत अच्छा अच्छा जगह पर है एडवांटेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ पाइथन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर नीचे एडवांटेजेस में। ओके, तो पहले आते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। ओके, तो पहला एडवांटेज क्या है हमारा, पाइथन बहुत इजी टू लर्न है एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ आपका, आप पाइथन को बड़े आसानी से सीख सकते हो। क्यों, आपके पास तो सीखने के लिए सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, बट पाइथन ही क्यों आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आपको पाइथन में जब आप कोड लिखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोड लिख रहे हो, आप लोगों को लगेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हो। ठीक है, आपको नॉर्मल लगेगा आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो, आपको लगेगा नहीं कि आप कोड लिख रहे हो। इतना आसान है पाइथन सीखना। ओके, ठीक है, तो पाइथन का बहुत आसानी से सीख सकते हो।
अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो पाइथन तब तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप सी प्लस प्लस सीखो, आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा में अगर बोलूं पहले क्या सीखो तो पाइथन सीखो, क्योंकि पाइथन बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। आपको जितना टाइम लगेगा सी प्लस प्लस सीखने में या जावा सीखने में, उससे जल्दी आप पाइथन सीख लोगे। ओके, तो पाइथन बहुत आसानी से आप सीख सकते हो और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसका कोड का रीडेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो सेकंड पॉइंट में आता है क्या, इसका रीडेबिलिटी। ओके, मतलब इजी टू रीड आप बोल सकते हो, तो सेकंड पॉइंट बोल सकते हो आप इजी टू रीड। ओके ओके, तो क्या इजी टू रीड, ओके मतलब क्या हुआ, आप इसको आसानी से आप रीड कर सकते हो। मतलब आपको कोड को डिबग करना हुआ ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा डिबग करने में, एकदम आराम से, एकदम आप फटाफट आप समझ के आप डिबग कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते थर्ड पॉइंट पे इसका। अब थर्ड पॉइंट में बोलूंगा तो आप बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने, तो मैं बताता हूँ। इसका लाइंस ऑफ कोड इज वेरी लेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, आप अगर सी प्लस प्लस कोई अगर प्रोग्राम आप 10 लाइन में लिख रहे हो तो उसी प्रोग्राम को आप पाइथन में आप 4 लाइन में लिख पाओगे। मैंने सही बोला, आई रिपीट, आप जो सी प्लस प्लस के कोड को आप 10 लाइन पे लिखते हो वो आप पाइथन में आप 4 लाइन पे लिख पाओगे। क्यों, क्योंकि इतना आसान है, इसमें मतलब कोई ब्रैकेट पैरेंथेसिस कोई उसका कोई झमेला ही नहीं है। एकदम आप छोटे कोड आप लिख सकते हो, मतलब बड़े बड़े कंसेप्ट को आप छोटे कोड में लिख सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा एडवांटेज है। अब एक एडवांटेज जाते हैं हम लोग थोड़े इंडस्ट्री लेवल में। ठीक है, ये तो बेसिक से एडवांटेज हो गया जो सभी को पता होता है। अब थोड़ा जाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ा एडवांटेज हो जाए इंडस्ट्री लेवल पे, यहाँ लिखता हूं मैं इंडस्ट्री लेवल एडवांटेज। फाइन, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे पे, ये बहुत 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 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये आज के जमाने में। क्या लिख रहा हूँ मशीन लर्निंग है बेसिकली, LEARNING। ओके, तो मतलब मशीन लर्निंग यहाँ पर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, और पूरा उसका कोड आपको पाइथन में ही लिखना होता है। ओके, हालांकि और भी लैंग्वेजेस है जिसमें आप मशीन लर्निंग के कोड लिख सकते हो, बट पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें आप पूरा कोड लिख सकते हो। और इसका जो कम्युनिटी है, कम से कम 90% कम्युनिटी है जो पाइथन पे ही कोड लिखते हैं मशीन लर्निंग का। ओके, तो अगर आपको पाइथन आता होगा तो आप मशीन लर्निंग आराम से सीख पाओगे और उसको आप आराम से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पाइथन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टेक्नोलॉजी में। सेकंड टेक्नोलॉजी क्या है, डेटा साइंस। कभी नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो। डेटा साइंस, डेटा साइंस में बेसिकली कोड आपको पाइथन में ही लिखना होता है। तो ये आपका हो गया सेकंड एडवांटेज इंडस्ट्री लेवल का, जहां पर आप कोई टेक्नोलॉजी में पाइथन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ थर्ड एग्जाम्पल में। इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपमेंट में ऐसे आपने जावास्क्रिप्ट का नाम तो सुना ही है। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, और बैकएंड फ्रेमवर्क भी उसका क्या है, नोड जेएस। उसी तरह पाइथन का भी एक है जैंगो। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ DJANGO। ओके, जैंगो, तो बहुत लोग डिजैंगो बोलते हैं बट इसका डी साइलेंट होता है, जैंगो बोला जाता है। ओके, तो आप जैंगो को यूज करके आप कोई भी वेब डेवलपमेंट में आप बैकएंड का कोड लिख सकते हो। ठीक है, फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है जो हम लोग को फ्रंट में दिखता है, और बैकएंड क्या होता है जो एपीआई कॉल्स होते हैं, हम लोग जो एपीआई क्रिएट करते हैं ना, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, इस सब के बारे में आप लोग को पता होगा अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो उसमें एक जैंगो फ्रेमवर्क है, वहां पाइथन का यूज आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है जहां हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऊपर बताया था आप लोगों को एक जगह कि पाइथन क्या था हमारा, जैसे इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ये लाइन याद है आपको, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। तो अब चलते इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है। तो इंटरप्रेटर का हम लोग डिफरेंस किससे करेंगे, इंटरप्रेटर, इसका डिफरेंस किससे करेंगे, कंपाइलर से। ओके, का डिफरेंस करने वाले हम लोग कंपाइलर से, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या होता है हमारा, बेसिकली हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 5 लाइन कोड का लिखे हैं। ठीक है, 3 4 5, 5 लाइन लिखा हुआ है कोड का। तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा, फर्स्ट लाइन पे आया, ठीक है, उसको चेक करेगा। उसको क्या चेक करेगा कि ये लाइन सही लिखा हुआ है या नहीं। ओके, अगर वो सेटिस्फाई हो गया हमारा इंटरप्रेटर कि हाँ ये लाइन सही है, तो वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। ओके, और नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा क्या ये मेरा लाइन सही है, वो चेक किया हाँ कोई गड़बड़ नहीं इस लाइन तक, वो चेक कर लेगा। कोई अगर आउटपुट प्रिंट होता है तो वो प्रिंट भी कर देगा। फाइन, अब आएगा ये नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है, यहां पर क्या करेगा, इस लाइन को चेक करेगा,
देखेगा सही है या गलत, कुछ भी चेक किया सही है तो ऑफकोर्स सही बात है, वो क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जैसे नेक्स्ट लाइन पे आया, ये देखा यहाँ कोई ना कोई एरर आ रहा है इस लाइन पे, फाइन, इस लाइन पे कोई एरर आ रहा है, तब वो क्या करेगा, बस सीधा सीधा उसको एरर बाहर दिखा देगा, हमारा जो हमारा रिजल्ट आता है आउटपुट वहां पर एरर दिखा देगा, और फिर नीचे का कोड को रन ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का कोड रन हुआ, जैसे ही हमारा इस केस पे एरर आया, इसके नीचे का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरप्रेटर होता है, मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपका कोड चेक होता है। फर्स्ट लाइन चेक हुआ, आपका सही है कोड, नेक्स्ट लाइन पे गया, सेकंड लाइन सही है, थर्ड लाइन पे गया, मतलब आपका लाइन बाय लाइन चेकिंग होता है और कोड आपका इंटरप्रेट होता है। फाइन, अब आते कंपाइलर के केस में। कंपाइलर क्या करता है, मान लीजिए आपका यहाँ 5 लाइन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, कंपाइलर क्या करेगा, आपका एक बार में पूरा 5 का 5 लाइन आपका कंपाइल कर जाएगा, पांचों का 5 लाइन रीड करेगा पहले। ठीक है, रीड करने के बाद उसको कंपाइल करेगा, देखेगा कोई एरर नहीं है, तो उसको एक बार में उसका आउटपुट जो होगा वो आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा आउटपुट वाले सेक्शन पर। ओके, बट ये पूरा कंपाइल कर रहा है, अगर बीच में ही कहीं मेरे को यहां पर एरर मिल गया या फिर यहां कहीं एरर मिल गया, तो क्या करेगा, जैसे इंटरप्रेटर में क्या हुआ था, हमारा यहां तक का रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग को, बट आगे का रिजल्ट नहीं प्रिंट होगा, आगे का रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। बट कंपाइलर में क्या होगा, वो तो पूरे कोड को एक साथ रीड कर रहा है, मतलब 10 लाइन या 5 लाइन जितना लाइन का कोड है उसको वो एक साथ रीड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक बार में डायरेक्टली एरर दे देगा, मतलब आपका कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर एक भी एरर हुआ, अगर कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एरर दे देगा एरर के सेक्शन पर। फाइन, तब क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कोड चेकिंग होता है, जो इंटरप्रेट होता है कोड, और कंपाइलर क्या करता है, आपका पूरे कोड को एक बार में रीड करता है, और एक बार में कंपाइल करता है आपके कोड को, और फिर कोई आउटपुट होता है तो आपका आउटपुट यहाँ प्रिंट होता है, कोई एरर होता है तो कोई एरर प्रिंट होता है। फाइन, ये हो गया आपका कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। अब आते एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। ओके, अब होता है एक मॉड्यूल्स। तो बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मैं बता दूं, बेसिकली आप बोल सकते हो जो प्री रिटन कोड होता है उसको मैं यूज करूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मतलब मान लीजिए आप फंक्शन लिख रहे हो a प्लस बी का, जैसे a प्लस बी का कोई आप कोड लिख रहे हो। ओके, तो a प्लस बी का कोड आपको तो नॉर्मल लिखना आता ही है, नॉर्मल प्रिंट कर दो a प्लस बी, बट आपको नहीं, आपको बस क्या करना है, जैसे ये प्लस ऑपरेटर है वो आपको यूज नहीं करना है, मतलब आपको कोई मॉड्यूल से आप कोई मतलब फंक्शन को आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम पर। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, इसका डिटेल नॉलेज मैं बाद में दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले आज तो ये मतलब इंट्रो क्लास है ना पाइथन का, तो मतलब बेसिक नॉलेज मैं पहले दे देता हूँ यहाँ पर। फाइन, तो बेसिकली मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है, आपका समझ लीजिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना है, मान लीजिए इतना बड़ा आपको कोड लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 5 लाइन आपको कोड लिखना है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये कोड जो मान लीजिए इतने इतना में से इतना सेक्शन जो कोड है वो आपको पहले से रिटर्न होगा, पहले से लिखा हुआ होगा एक मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इस मॉड्यूल जो 4 लाइन का मॉड्यूल है इसको बस अपने प्रोग्राम में, ये जो आपका प्रोग्राम लिख रहे हो यहाँ पर, उस यहाँ एक लाइन के थ्रू आपको ये 4 लाइन का जो कोड है वो कॉल करना है आपको, और जो ये लास्ट लाइन था 5वां लाइन वो बस आपको यहाँ लिख देना है, मतलब आपका कोड 5 लाइन की 6 लाइन की जगह आपका 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब बेसिकली ये लाइन में जो कोड रहेगा, जो इंपोर्ट मैं कर रहा हूँ मॉड्यूल, वो ये 4 लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये समझ लो बेसिकली जो प्री रिटन कोड रहता है उसको आप वापस से यूज कर पाओगे अपने पुराने कोड नए कोड में। ठीक है, ये बेसिकली मॉड्यूल है, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, अभी बस इंट्रो दे रहा था, बाद में इसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा बाद में। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए। चलो, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम लोग पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो सबके जो पहले सीखते हैं प्रोग्राम, तो पहले क्या सीखते हैं, पहले प्रिंट करना सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको भी मैं वही सिखाऊंगा। फर्स्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या होगा, आपको कुछ प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट जैसे आप जानते हो सी प्लस में आप सी आउट लिखते हो प्रिंट करने के लिए, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अब अगर आप सी प्लस प्लस लिखते हो तो आप सी आउट लिखते हो, सी आउट, फिर ऐसे आप मतलब ब्रेसेस दोगे और फिर यहाँ कुछ ना कुछ प्रिंट करना होगा, यहाँ प्रिंट कर दोगे। ओके, अगर आप जावा यूज करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर ब्रैकेट में जो आपको प्रिंट करना हो प्रिंट कर सकते हो, बट इतना आपको पाइथन में भी नहीं करना है। पाइथन में सिंपल सा लाइन है प्रिंट करने के लिए, क्या मैं दिखा रहा हूं, पाइथन में क्या लिखते हैं, सिंपल प्रिंट, जैसे यहाँ पर आया प्रिंट, और ब्रैकेट में जो आपको प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हो। फाइन, जैसे सी प्लस आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे सी आउट लिखना है, फिर मुझे 2 बार लेस देन का ऑपरेटर देना है,
जावा में आपको लिखना पड़ेगा, सोच याद रखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मुझे लिखना है, फिर मुझे कुछ प्रिंट करना है। बट हम लोग क्या बोलते रहते हैं मुझसे, हमें कुछ प्रिंट करना है, कुछ प्रिंट करना है, कुछ प्रिंट करना है। तो पाइथन ने क्या किया, हम लोग जो बोलते हैं प्रिंट करना है उसी को लगा दिया स्टेटमेंट। मतलब बस हम लोग को क्या लिखना है, प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट लिखना है, और ब्रैकेट में जो प्रिंट करना है वो लिख देंगे, वो हमारा बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। ओके। और क्या मस्त चीज है पाइथन का, आप लोग सी प्लस प्लस जब करते हो या जावा करते हो, आप लोगों को कुछ हेडर फाइल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। बट पाइथन के केस में आपको हेडर फाइल्स नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे सी प्लस प्लस में आपका होता है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये हो गया सी प्लस प्लस के केस में। और इसके बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, मैंने एक हेडर फाइल्स लिख दिया है। जावा में बेसिकली क्या होता है आपका, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और भी होता है जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। तो ये बहुत सारे आपको हेडर फाइल्स लिखने होते हैं। बट पाइथन में क्या लिखना होगा हम लोग को, पाइथन में हम लोग को कोई हेडर फाइल्स लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखना होगा, आपको डायरेक्ट कोड में आना है, डायरेक्ट आपको कोड लिखना है। ओके। तो मेरा पहला कोड क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं पाइथन का, सिंपल आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे होंगे। ओके। मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, और यहां पर ब्रैकेट में मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन का। बस तो चलते हैं इसको लाइव एग्जांपल में दिखाता हूं आप लोगों को आईडी में रन करके। ओके, तो आते हैं फटाफट यहाँ पर लाइव एग्जांपल में लिखता हूं। तो मैं देखिए PRINT नॉर्मल प्रिंट लिखा, देखिए ये रेड ब्लू कलर का हो गया, मतलब क्या हो, ये मतलब आप सही लिख रहे हो, आपका एक प्री डिफाइंड मतलब ये मेथड है आपका पाइथन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रिंट ए लिख दूं, देखिए ये व्हाइट हो गया, मतलब क्या हो, ये प्री डिफाइंड कोई फंक्शन नहीं है पाइथन का। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ए को हटा देता हूँ। फाइन। अब मैं अंदर में क्या करता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ। तो मेरा नाम क्या है, शैलेश, SHAILESHYOGENDRA। ठीक है। अब रन करने के लिए यहाँ आपको रन बटन दिख रहा है, ऊपर में क्लिक करिएगा तो आपको नीचे पर आपको आउटपुट दिखेगा शैलेश योगेंद्र। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आप लोगों को नाम दिख रहा होगा यहाँ पर शैलेश योगेंद्र। फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। ठीक है। अब मैं आपको वही चीज मैं करके दिखाता हूँ। एक आप सिर्फ नाम ही क्यों, आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे आप अंदर गए, आप लिखने आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा। तो जैसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ, नीचे जाऊंगा, ये शैलेश योगेंद्र देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड में प्रिंट हो गया। फाइन। तब आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, आपको मन किया आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट करना है। ओके, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये प्रिंट किया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो नीचे मैं करूंगा तो आपका ये प्रिंट हो गया, ये रहा, दिख रहा होगा आपको मैसेज यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना आसान है यहाँ पर सब कुछ लिखना पाइथन में, एकदम कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एकदम आराम से लिखना है। फाइन। अब मैं आपको बता दूं वो वाला बात जो मैंने बताया था इंटरप्रेटर के केस में, कि इंटरप्रेटर में क्या होता है हमारा, मैंने क्या बताया था, लाइन बाय लाइन आपका कोड चेक हो रहा होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ प्रिंट, अब ब्रैकेट में ऐसी कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, जबकि ये सही चीज नहीं है, ये गलत है। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, तो आप लोग देखिएगा आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपका एज इट इज प्रिंट हो गया। बट आपका इस एरर वाले केस में दिखाया क्या, इट इज ABSG इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ का एरर आ गया। बट आपका प्रिंट तो हुआ ही जो आपका पहले का था। अब देखिए मैं इसके बाद कोई वैलिड चीज अगर प्रिंट करूं, प्रिंट आपका मैं वो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं रन करूंगा, मैंने क्या बोला, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका फर्स्ट लाइन आपका चेक करेगा, सही है, आपका आंसर जो होने वाला है वो कर देगा रिटर्न। ये लाइन में एरर है हमारा, तो मैं क्या करूंगा, आगे कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, आगे का कुछ भी चेक नहीं करेगा। फाइन। तो मैं अगर रन करूं तो बस मेरा रिजल्ट में देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही रह गया, और आउट यहाँ मतलब एरर के पास पे बोल दिया गया ABSG इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये एरर आ गया है। ठीक है, और आगे का जो हेलो वर्ल्ड था वो आपका प्रिंट नहीं हुआ। तो वही मैं अगर ये करूँ, इसको मैं अगर हटा दूं और मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं रन करूंगा तो आपका दो लाइन प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसका एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ देखूं तो आप देख सकते हो दो लाइन प्रिंट हो गया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हेलो वर्ल्ड, और एरर के केस पे आपका एरर भी आ गया। मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को, इंटरप्रेटर समझ में आया ना कैसे काम किया आपका। आपका फर्स्ट लाइन प्रिंट किया क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं था, सेकंड लाइन प्रिंट किया क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं था,
और जैसे थर्ड लाइन में एरर हुआ, वो एरर बाहर आ गया हमारा, और आगे का जो भी कोड रहेगा वो कुछ भी उसमें नहीं है या एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वाला कोड, ठीक है। बट यही अगर आप C++ में लिखते तो वो कंपाइलर ऐसा काम करता है, क्या करेगा, पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा। वहां तो क्या होगा, आपका जो ये 2 लाइन प्रिंट हो रहा है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा और देखेगा अगर आपका कंपाइलर सही काम करता है, मतलब पूरा कोड सही कंपाइल होता है, तो आपका आउटपुट रिजल्ट देगा, नहीं होता तो आपका आउटपुट रिजल्ट नहीं देगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अपना पहला कोड लिख दिया है, प्रोग्राम जो पाइथन में है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है पाइथन की, जैसे हो गया डेटा टाइप्स, हो गया वेरिएबल्स, हो गया कि डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में, आप लोग वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हो पाइथन में। ऐसे हो डेटा टाइप्स में एग्जांपल दे देता हूं मैं, बाइट हो गया, कैर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बहुत सारे होते हैं। आपका एक स्ट्रिंग होता है यहाँ पर डेटा टाइप, ओके। तो ये बहुत सारी चीज है। और कमेंट्स होता है कि आप कमेंट्स कैसे लिखोगे। कमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो कोड लिख रहे होते हैं, तो हम लोग को ऐसा चीज लिखना होता है जिसको हम लोग को कंपाइल नहीं करना है कोड में, ठीक है, पर वो भी मुझे लिखना है, तो उसको कमेंट्स में लिख सकता हूँ। मतलब वो वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता जब कोड कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ है आगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो पर, ओके। और बहुत कुछ जो मैंने बताया, ये बहुत सारे पॉइंट्स, वो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरे डिटेल्स में कि क्या कमेंट्स होते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, उस सब के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन हर दिन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.